से डील करना है इससे। A company determines that the production of X units of commodity, its revenue and cost functions are respectively. R of X is given and C of X is given. Find the maximum profit and minimum average cost. अब बहुत सारी बातें इसमें सीखने को मिलेंगी। पहली बात बेटा कि किसी कंपनी की बात हो रही है और वो कंपनी लेट से कोई आइटम यानी कि तैयार करती है, कोई मटेरियल तैयार करती है, फॉर एग्जाम्पल टॉफ़ीज़ तैयार करती है या कोई और ऐसी पेस्ट्रीज वगैरह तैयार करती है। वो उसमें जो एक्स यूनिट्स है ना, तो ये इसका मतलब है ये चीज़ अननोन है एक्स यूनिट्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल वो जो बंडल्स तैयार करती है वो है 200, तो एक्स आपका 200 होगा। वो जो बंडल्स तैयार करती है, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल है 4000, एक्स आपका 4000 होगा। हमें वो नहीं पता कि वो कितने यूनिट्स या कितने बैग्स टोटल तैयार कर रही है, ठीक है। रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस में क्या फ़र्क होता है बेटा? फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट से चीज़ खरीदते हैं 100 रुपए की, ठीक है। अब आपकी कोशिश होगी कि ये जब बिके तो मुझे फ़ायदा हो। लेट से वो बिकती है बेटा 110 रुपीज़ की, खरीदी आपने कितने की थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी 100 रुपीज़। जब आपने उसको सेल किया है तो क्या हुआ है 110। ये जो 110 है बेटा इसको रेवेन्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसके अंदर प्रॉफिट कैसे फाइंड हो सकता है बेटा? इसके अंदर प्रॉफिट फाइंड हो सकता है ऐसे कि आप जो रेवेन्यू आया है उसको माइनस करेंगे किस में से, कॉस्ट प्राइस में से। तो 110 को माइनस करेंगे किस में से आप, 100 में से, कॉस्ट प्राइस में से, तो 10 रुपीज़ का क्या आया है प्रॉफिट। सर लॉस का भी यही तरीका है? जी बिल्कुल, लॉस का भी यही है। अगर आपने एक चीज़ 100 रुपीज़ की बेटा परचेज की है और आपने उसको सेल कर दिया है 90 रुपीज़, तो अब भी रेवेन्यू आपका 90 ही है। पहले ना रेवेन्यू क्या था 110, अब रेवेन्यू 90 है। इस सूरत में 90 में से जब 100 को माइनस करेंगे यू विल गेट द -10। जो माइनस है ये बता रहा है कि आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉफिट और लॉस इस तरह निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन ना भी पढ़े तो हमें एक बात पता है कि एक कंपनी ना अंडरस्टूड नेचुरल फार्मूला के ऊपर काम कर रही होती है। कोई भी बंदा जब कंपनी या बिजनेस बनाता है तो लॉस के लिए बनाता है, प्रॉफिट के लिए? गुड। इसका मतलब है वो कम से कम पैसों में चीजें खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में वो चीजें बेचेगा। तो अब जरा देखिए ना, इसने बड़े मोहतात अंदाज में लफ्ज यूज किया है मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है बेटा और एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब क्या फर्क होता है सर कॉस्ट फंक्शन में और एवरेज कॉस्ट फंक्शन में? तो बड़ी चीजों में फर्क है, ठीक है। कॉस्ट में और एवरेज कॉस्ट में फर्क होता है, इसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन में जो हमें समझ आई है वो क्या है कि एक कंपनी है, उसने कोई कहीं से मटेरियल परचेज किया है कुछ चीजें तैयार करने के लिए, उसका जो कॉस्ट फंक्शन है वो है 2x² + 500 पैराबोलिक शेप में है, ठीक है। लेकिन जो रेवेन्यू फंक्शन आ रहा है ना बेटा वो आपके पास आ रहा है -3x² + 970x। लाइकवाइज ये भी पैराबोलिक ही है, ठीक है। तो एक रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है आपको, एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन ना रेवेन्यू की बात कर रहे हैं फाइंडिंग में और ना ही कॉस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट की। प्रॉफिट पहले निकाल लें फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। अभी मैंने फार्मूला बताया ना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, रेवेन्यू को माइनस करते हैं या कॉस्ट को माइनस करते हैं किस में से, रेवेन्यू में से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां से क्या चीज आ जाती है बेटा, प्रॉफिट फंक्शन। तो जब फंक्शन आएगा तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे ना। इसका मतलब है पहला आपका काम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट फंक्शन को फाइंड करना, ठीक है। तो जो जो बातें बेटा आपको पता है जरा वो लिखते जाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हेडिंग देंगे सोल्यूशन की और हम कहेंगे जी कि हमारे पास जो गिवन चीजें हैं वो क्या है। गिवन दैट हमारे पास जो गिवन डाटा है वो पहली बात रेवेन्यू फंक्शन है, r of x is equals to -3x² + 970x, ठीक है बेटा। और हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट फंक्शन है c of x। बुक में एक मिस्टेक है, मिस टाइपिंग है, यहाँ रिमूव लफ्ज लिखा हुआ था बुक में, आपकी जो बुक है तो रेवेन्यू लफ्ज है, रिमूव नहीं है बेटा। फिर बुक में इसको g of x कहा गया। वैसे g of x क्या भी सकते हैं लेकिन बेहतर है c of x कहें। r स्टैंड फॉर रेवेन्यू, c स्टैंड फॉर कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है बेटा,
2x स्क्वायर प्लस 500। अब एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट के माइंड में एक चीज आती है कि ये कॉस फंक्शन ये आया कैसे है, ये मॉडल कैसे हुआ है। तो बेटा इंजीनियरिंग लेवल पे जाके मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिक्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जो कि आप कॉस फंक्शन को निकालना सीख गए हैं। आपको वो डाटा दे दिया करेगा हर क्वेश्चन में, आप कॉस फंक्शन को निकालना भी सीख लेंगे कैसे आता है 2x स्क्वायर प्लस 500। ठीक है, तो अभी हमारा इतना काम है, हमें फंक्शन दे दिए जाते हैं, हमारा काम होता है या उसे मैक्सिमाइज करना या उसे मिनिमाइज करना, बस वो भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए। तो रेवेन्यू भी दे दिया बेटा, कॉस्ट भी दे दिया है। वी नो दैट, हमें पता है जी कि प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है, P ऑफ x, P स्टैंड फॉर प्रॉफिट फंक्शन। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये जो फंक्शन है ये रिजेम्बलेंस रखता है प्रॉफिट फंक्शन के साथ, सिंबलाइज कर रहा है प्रॉफिट फंक्शन को। तो क्या फार्मूला है बेटा, r ऑफ x माइनस c ऑफ x। तो r ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 970x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 500। बुक में एक दफा फिर से देख ले, ये 500 है या 500x है, 500। गुड। तो अब इसको आपस में ऐड कीजिएगा, माइनस 5x स्क्वायर 970x रहने दें, नेक्स्ट बेटा माइनस 500। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द मॉडल जो कि प्रेजेंट करता है किसको, प्रॉफिट फंक्शन को। ये ले बेटा, अब सवाल है सर क्यों फाइंड किया है प्रॉफिट फंक्शन, बिकॉज वी हैव टू मैक्सिमाइज इट, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है बेटा। तो प्रॉफिट फंक्शन आ चुका है जी आपके पास। तो पहला हेडिंग मैं यहाँ दे रहा हूँ कि वी हैव टू गो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। जाहिर बात है, हम कोई भी कंपनी जब भी बनाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट बेटा फाइंड करने जा रहे हैं, किन x यूनिट्स को सेल करने पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेट करेंगे, बेसिकली वो x हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो P ऑफ x गिवन है बेटा, रीराइट करें P ऑफ x को। तो P ऑफ x इक्वल है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 970x माइनस 500। एक बच्चा को कैलकुलेटर भी जरा निकाल ले, उसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। P प्राइम क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस 10x। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा प्लस 970 और 500 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव ले लीजिएगा, तो डबल डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस 10, दैट्स इट। क्योंकि 970 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस 10x पे कांस्टेंट टाइम फंक्शन रूल लगेगा। फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू P प्राइम को आपने क्या पुट करना है, 0। तो वो वाली x यूनिट आपके पास आएंगी जो बिकने पे आपको प्रॉफिट होगा बेटा। तो P प्राइम ऑफ x क्या है, माइनस 10x प्लस 970 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 970, x इज इक्वल टू माइनस 970 बाय माइनस 10, x इज इक्वल टू 97 यूनिट्स, दैट्स इट। लेकिन अभी ये नहीं पता कि इस पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या नहीं, जब तक डबल डेरिवेटिव में पुट नहीं करते हैं। सो डबल डेरिवेटिव के अंदर बेटा 97 को इंसर्ट करें, वो अलग बात है कि यह ही कांस्टेंट है, तो ये आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 0। आप सब जानते हैं बिहेवियर क्या है सेकंड डेरिवेटिव में, अगर डबल डेरिवेटिव आपका क्या आ जाए, लेस देन 0, तो आप कहते होते हैं जी P एज मैक्सिमम, यानी कि आप यूं कह दें P एज मैक्सिमम वैल्यू। P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज मैक्सिमम वैल्यू एट किस पे बेटा, एट x इज इक्वल टू 97 यूनिट्स। इतने यूनिट बिकेंगी उस कंपनी के थ्रू, तो तब उनको प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट क्या होगा बेटा, वो प्राइस फाइंड करनी है एंड वैल्यू इज, और जो प्रॉफिट होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं P ऑफ 97 प्रॉफिट फंक्शन में पुट करके। तो क्या आएगा, माइनस 5 इंटू 97 का स्क्वायर प्लस 970 इंटू 97 माइनस 500। जरा कैलकुलेटर में बेटा एक ही दफा ये पुट करके बताएं आंसर क्या है जी, 46545 मींस के 46,545। पीआर है या डॉलर है जो भी है बेटा, उसने हमें नहीं बताया, हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं हम PKR ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब इतने रुपए का चले मान लेते हैं, उसको फायदा हो गया, दैट्स इट। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है।
ठीक है, इतना ही प्रॉफिट हो सकता है जब 97 यूनिट्स उसकी सेल आउट होगी। ठीक है, ये पहला सिनेरियो था। अगला सिनेरियो क्या है जी, मिनिमम को छोड़ें, पहले कॉस्ट पे आए। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट तो दिया हुआ है ये, लेकिन ये कॉस्ट की नहीं बात कर रहा, जरा गौर करें एवरेज कॉस्ट की। अब सर एवरेज का फार्मूला तो हम क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। एवरेज के लिए क्या करते हैं, आपके पास लेट से 5 रीडिंग्स आई हैं बेटा। एक रीडिंग आई है किसी भी सिस्टम की 5, एक रीडिंग आई है 13, एक रीडिंग आई है 12, एक रीडिंग आई है 2, एक रीडिंग आई है 1। तो किसी भी सिस्टम की आपकी रीडिंग्स कितनी आई हैं, 5। अब इसकी एवरेज निकालनी होती है, क्या है, टोटल रीडिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग, दैट्स इट। तो मींस के 13 प्लस 12 25 2 27 32 33, 33 by 5 बेटा समथिंग लाइक 6.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है जी एवरेज का फार्मूला। ठीक है, इधर भी ऐसा ही है, लेकिन आप हेडिंग क्या देंगे, वी हैव टू गो मिनिमम एवरेज कॉस्ट। मिनिमम एवरेज कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पता होना चाहिए जी एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो बेटा ये जी एवरेज कॉस्ट फंक्शन का फार्मूला लिख रहा हूं, एवरेज सब्स्टिट्यूट में ए बी जी लिख रहा हूं, एवरेज इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट्स इट। ये फार्मूला है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन जो बुक में दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो बुक में दी हुई है x, तो बेटा इधर क्या आ जाएगा, एवरेज फंक्शन आपका सी ए बी जी आपके पास इक्वल आएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 500 होल डिवाइडेड बाय x। अब जरा दो टर्म ऊपर है तो बारी बारी डिवाइड कीजिएगा इसको, 500 बाय x, तो क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस 500 बाय x, दैट्स इट। तो इसको आप सी ए बी जी ऑफ x भी कह सकते हैं। ये ले, अब इस जो बॉक्स के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है इसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज कोई मसला ही नहीं है। मिनिमम तब होता है जब आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। आइएगा जरा आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें बेटा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आता है, 2x का डेरिवेटिव 2 है, ये 500 बाय x का डेरिवेटिव साइड पर लेकर बता देता हूं, 500 को बाहर लिख देना और x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या है, पावर पहले आ जाएगी बेटा, बेस लिखकर पावर में से एक कम करेंगे, यू विल गेट द आंसर -500 बाय x स्क्वायर। ये हमने रफ वर्क में साथ कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या आया, -500 ओवर x स्क्वायर। ये आपका c प्राइम है। अब आप किस तरफ जाएंगे बेटा, c डबल प्राइम की तरफ। c डबल प्राइम इसीलिए कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 500 रहने दे बेटा, x की पावर -2 ऊपर जाएगी, -2 इंटू एक्स की पावर -3 हो जाएगा। ये बेटा फाइनल आंसर आएगा 1000 डिवाइडेड बाय x क्यूब, दैट्स इट। ये c डबल प्राइम एवरेज ऑफ x आपके पास आंसर आ चुका है, दैट्स इट। ये तो तब यूज करेंगे ना जब आपको बेटा यहाँ से x की वैल्यूज मिलेंगी। तो आइए x की वैल्यूज प्रीवियस 2.9 वाले मेथड से फाइंड करते हैं बेटा। मैंने बताया था कि आपको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों अप्रोच लगानी होती हैं, जब आपको पता हो कि चीजें फ्रैक्शन में आ रही हैं। ठीक है, पहला काम है एलसीएम ले ली। एलसीएम लेने के बाद हम फैसला करेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो बेटा अल्टीमेटली ये चीज बनेगी, डिवाइड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। अब आपने दोनों काम करने हैं बेटा, पुट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिकल वैल्यू इक्वल टू 0 और c प्राइम एवरेज ऑफ इक्वल टू अनडिफाइंड। अब जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपकी ये फ्रैक्शन पूरी की पूरी 0 के इक्वल आएगी बेटा। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओनली एक्टिव जो होगा वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्टिव होगी, ये वाली। 2 कॉमन ले लें, यू विल गेट दिस वन, 250 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहां पर अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो हम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 250 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ले बेटा प्लस माइनस। अब आप सब जानते हैं x तो यूनिट है, यूनिट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो नेग्लेक्ट कर दे बेटा, जस्ट पॉजिटिव। क्या आंसर है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10, समथिंग लाइक इस तरह के कुछ यूनिट्स।
5 के रूट 10, ठीक है। ओवरऑल आंसर बताएं पॉइंट्स में। एसडी कर 15.8, ठीक है। अच्छा, अब आप आम सोच रहे हो ये कैसी यूनिट्स है 15.8। अब मैं बताता हूँ ये कैसी यूनिट्स है। क्योंकि बात एवरेज की हो रही है तो 15.8 को राउंड ऑफ करके बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 16 यूनिट्स हैं जो कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? एक कंपनी है वो बेटा एक ही चीज क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल वो चेयर ही मैन्युफैक्चर करती है। एक चेयर की कीमत है फॉर एग्जांपल 33,000, एक चेयर की कीमत है 3200, एक चेयर की कीमत है 4000, एक की है 2500। उनसे पूछा जाता है एवरेज आपके पास कॉस्ट क्या है, तो वो ये तो नहीं कहेंगे 2500, वो तो ये नहीं कहेंगे 3000, वो ये नहीं कहेंगे 3200, वो कहेंगे हमारे पास डिफरेंट किस्म की 7-8 किस्म की चेयर्स हैं, इनकी आप एवरेज ले लें। लेट से वो प्राइस आती है 2800, तो वो कह देंगे जी हमारे पास जो चेयर्स हैं उनकी एवरेज कॉस्ट क्या है 2800। और हालांकि 2800 की कोई चेयर भी नहीं है। कौन सी चेयर्स हैं? या 2500 की हैं, या 3000 की हैं, या 3200 की हैं, या 4000 की हैं। लेकिन एवरेज जब आती है बेटा तो मिक्सचर होता है, ऑलमोस्ट सबके करीब करीब होती है। आपके पास ये जो एक्स आया है ना, नेगेटिव को क्यों नेगलेक्ट किया? यूनिट्स की बात हो रही है। यूनिट्स नेगेटिव में नहीं हो सकते बेटा, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं पॉजिटिव में होंगे। इधर आइएगा, इससे भी क्रिटिकल वैल्यू आएगी जी, बिल्कुल आएगी। कैसे लिखेंगे इसको? 2x² माइनस 500 ओवर x²। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं बेटा? वैसे तो एनी कांस्टेंट बाय 0 लिख सकते हैं, 1/0 लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वो खत्म हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके एक्टिव होने का फायदा ही नहीं है। क्यों? x क्या आ रहा है? 0। ये तो बता रहा है जी अभी कंपनी ने काम किया ही नहीं है, कोई यूनिट परचेज या सेल हुई ही नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये भी नहीं पॉसिबल, नेगेटिव वाला भी नहीं पॉसिबल, ओनली एक ही चीज कंसिडर होगी बेटा। अब इसको उठाकर आप किधर पुट करेंगे? डबल डेरिवेटिव में, और ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है और हमें भी पॉजिटिव ही चाहिए था। पुट कीजिएगा बेटा इसमें 15.8 तो 1000 डिवाइडेड बाय 15.8 का क्यूब। भाई जो भी आंसर आए हमें से कोई गर्ज नहीं है, हमें इतना पता है कि आंसर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है बेटा? कि सी एवरेज एज मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। और बेटा किस पे मिनिमम वैल्यू है? एट x इज इक्वल टू 15.8 यूनिट्स एंड वैल्यू इज, आप कोई बंदा वैल्यू फाइंड करना चाहता है मिनिमम, तो वो एवरेज कॉस्ट में पुट करेगा, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट में आप क्या पुट करेंगे? 15.8, तो आंसर क्या आएगा? 2 × 15.8 प्लस 500 डिवाइड बाय 15.8। तो खैर जो भी आंसर आता है बेटा वो आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट होगी, ठीक है। यहाँ तक आपकी ये चीज़ें क्लोज हो, क्लियर?